उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। दीपक बाली को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान मदन कौशिक ने कहा कि बीजेपी पार्टी सभी का हित चाहने वाली पार्टी है, जिसके विचारों से प्रेरित होकर आज दीपक बाली बीजेपी में शामिल हुए और निश्चित तौर पर बीजेपी को एक मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। वहीं बीजेपी ने शामिल होने के बाद दीपक बाली ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा व प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेरणा से प्रेरित होकर आज बीजेपी ज्वाइन की है। साथ ही उन्होंने साफ किया कि आम आदमी पार्टी की करनी और कथनी में काफ़ी अंतर है, लिहाजा वे आम आदमी पार्टी में असहज महसूस कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ, आप लोगों बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं राजनीतिक जीवन शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि सामाजिक व्यापारिक जीवन में पूरी शिद्दत से काम किया। उसके बाद आम आदमी पार्टी भी मैंने ज्वाइन करी। वहाँ पर भी जो जिम्मेदारियाँ मुझे मिली उनको भी मैंने अपनी पूरी क्षमताओं के साथ निभाया। आज भारतीय जनता पार्टी में एक सदस्य के रूप में सदस्यता लेने के बाद मैं चाहूंगा कि उत्तराखंड प्रदेश में युवा और यशस्वी और एक विजन वाले मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी के हाथ में जो प्रदेश की बागडोर दी गई है और जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रथम कार्यकाल में जो फैसले किए, तो तब भी मन में कहीं ना कहीं कुछ होता था और लगता था कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाएंगे, जिसमें एक अहम फैसला सर्वप्रथम उन्होंने उत्तराखंड की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए देवस्थानम बोर्ड पर जो उनका फैसला था वो वास्तव में पूरे उत्तराखंड की जनभावनाओं का फैसला था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने द्वितीय कार्यकाल में उसमें कहने की जरूरत नहीं है, देश के अंदर 93% वोट परसेंटेज लेकर जो जीत हासिल की है, चंपावत की सम्मानित जनता ने जो जीत दी है, उसके बाद कुछ कहने के लिए बाकी रह नहीं पाता है, रह नहीं जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस युवा सोच के साथ प्रदेश के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए कि मैं एक दूसरी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बनकर विरोध की राजनीति करता रहूं, ये कहीं ना कहीं मेरे आत्मा और मन को कचोटता था। रही बात आम आदमी पार्टी की, मन द्रवित हुआ 4 दिन पहले एक घटना को देखकर, बहुत द्रवित हुआ। सरकार ने एक नई योजना तैयार की है। पहले हम कभी सुनते थे या कभी पढ़ते थे कि दुनिया के ऐसे भी देश हैं जिन देशों में वहाँ की टोटल पब्लिक, टोटल जनता वो सेना के रूप में काम करती है। ऐसे कई देश हैं, ऐसे कई छोटे देश भी हैं। आज मैं बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मैं बधाई देना चाहता हूं देश के रक्षा मंत्री जी को कि आज भारत सरकार ने एक बड़ी योजना लॉन्च की है, अग्निपथ। और पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से रक्षा व्यवस्था में सुधार हुए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तैनाती हुई है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन हुआ है, और आज जिस प्रकार से विश्व की एक बेहतरीन सेना बने, इस दृष्टि से कैबिनेट की कमेटी ऑफ सिक्योरिटीज ने ये ऐतिहासिक फैसला किया है। इसमें देश के नौजवान 4 साल की सेवा इस योजना के अंतर्गत कर सकेंगे और वो अग्निवीर के रूप में तैयार होंगे। नौजवान आर्म फोर्स में उसके बाद जा सकते हैं, उनको नई तकनीक से ट्रेंड किया जाएगा और हाई स्किल आर्म फोर्स इस रूप में उनको तैयार करने का निर्णय भी लिया है।
4 साल जब भर्ती हो जाएंगे तो 4 साल के बाद अधिकतर को रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, कुछ को सर्विस में रखा जाएगा। जो रिटायरमेंट होंगे उनके लिए भी अवसर रहेंगे, राज्यों में अवसर रहेंगे, देश की अन्य नौकरियों में, और इसमें कोई रिस्क भी नहीं है किसी तरह का। जब वो 4 साल की सर्विस करेंगे उनको कुछ सैलरी मिलेगी। इसके बाद अगर कहीं वो देश की सेवा के लिए अग्निवीर शहीद हो जाता है तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। यदि वो डिसेबल हो जाता है 44 लाख में। यानी कुल मिलाकर एक इतनी बड़ी योजना आज देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने लॉन्च की है। इसके लिए भारत सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। और निश्चित रूप से ये योजना एक सामान्य योजना नहीं। आज दुनिया के वो देश जिन देशों में हम केवल पढ़ते थे और सोचते थे ऐसा संभव हो सकता है क्या, ये अनिवार्य तो नहीं किया भारत में, लेकिन युवाओं के लिए एक रास्ता खोला है। 12वीं 10वीं तो शुरू करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके कालखंड में लगातार सेना और सेना से जुड़े हुए विषयों पर उनके उत्थान के लिए लगातार काम किया गया है। आज इस योजना को लॉन्च करने के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ऐसी योजना लॉन्च की है। इस योजना के लॉन्च होने से जो देश के नौजवान हैं 4 साल तक सेवा में अपनी सेवाएं दे पाएंगे। इस योजना में जो अग्निवीर तैयार किए जाएंगे वो देश के नौजवान आर्म फोर्स में जा सकेंगे। उन्हें नई तकनीकी से उनको ट्रेंड किया जाएगा, उनका प्रशिक्षण किया जाएगा और देश को हाई स्किल आर्म फोर्स मिलेगी जो देश की सीमाओं पर और जहाँ पर भी सेना को जरूरत होगी वहाँ पर अपना जहाँ कम वहाँ हम की स्थिति के अनुसार काम करेंगे। जहाँ भारतीय सेना विश्व को बेहतरीन सेना बनाने की दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटीज ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। युवाओं के लिए 4 साल सेना में भर्ती कराया जाएगा। इसके दौरान उनको अच्छा वेतनमान देने का काम भी भारत की सरकार के द्वारा होगा। सेना की 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को भविष्य के लिए अन्य अवसर भी दिए जाएंगे। 4 साल की नौकरी के बाद उनको सेवानिधि पैकेज भी मिलेगा। इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले ज्यादातर जवानों को 4 साल बाद मुक्त किया जाएगा। हालांकि कुछ जवान अपनी नौकरी को जारी भी रख पाएंगे। उत्तराखंड सरकार क्योंकि ऐसे अग्निवीर जो भी होंगे उन अग्निवीरों को अपने यहाँ जो हमारे यहाँ पर पुलिस की भर्ती होगी उस पुलिस की भर्ती में हम प्राथमिकता से उन जवानों को अपने यहाँ पर अवसर देंगे और उनको प्राथमिकता से सेवा उनकी यहाँ पर भी शुरू हो, उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। 17.5 साल से 21 साल के युवा 10वीं और 12वीं के छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई अग्निवीर अगर देश की सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का वेतनमान भी दिया जाएगा। यदि कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए की राशि दिया जाएगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन ऐसे अग्निवीर को मिलेगा।